हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। 15 दिसंबर से टैरो कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। एंड डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओह, द डेविल जंप होके आया है ये कार्ड। हो सकता है बहुत दिक्कत शुरू है इस वक्त में, बट यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। गाइस, मुझे यहाँ पे यही एनर्जीज मिल रही है। अगर इस वक्त में कोई भी कुछ यहाँ पे नेगेटिव एक्टिविटीज़ हुई है आपके साथ आज, या अमावस्या ख़त्म होगी ना, मतलब आज ख़त्म होएगी। कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिव स्पेल समथिंग लाइक दैट कुछ तो किया गया है, एंड दैट इज टू हैंग यू। लाइक आपको एक जगह पर ठहराने के लिए, आपकी प्रगति ना हो, आपकी उन्नति ना हो, इस वजह से ये चीज़ करी गई है। एंड दिस इज गोइंग टू, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेंगी। समहाउ आप उन चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बी इन दैट एनर्जी। एक्चुअली स्पीकिंग, ये जो चीज़ें आपके साथ करी गई है उसका आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ही होने वाला है। आप नॉर्मल रहेंगे, आपका जो एनर्जी लेवल है काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा। सो डोंट वरी, ये चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगी। मुझे यहाँ पे आपके लिए रादर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन अप हो। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। मे बी या आप इस वक्त में आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि ओ इट इज़ नॉट हैपनिंग, या फिर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, कोई चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्टीज ला रही हैं। ऐसा कुछ हो सकता है आपके मन में, बट डोंट वरी गाइज। यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ से हटती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो चीज़ें नहीं रहेंगी आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, जिन चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें आपके लाइफ में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। हो सकता है इस वक्त में एनर्जीज थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, बट इन द कमिंग टाइम ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बहुत काफ़ी टाइम तक नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि अभी बड़ी एकादशी थी ना, देव उठनी एकादशी थी। सो एनर्जीज में शिफ्ट काफ़ी अच्छा है, बैलेंस होंगी एनर्जीज काफ़ी हद तक, है ना। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है यू आर नॉट फीलिंग वेल, या फिर आपको खुद को कुछ लग रहा है कि यू आर मे बी अफेक्टेड बाय समथिंग और लाइक दैट, या फिर आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, डोंट वरी, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस में का भी कार्ड है। मे बी ये चीज़ें किसी ना किसी एनर्जी को रिलीज करने के लिए हुई है, सो दैट आप उससे उभर पाए, सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई एनर्जीज का हमारे लाइफ से छूटना होता है ना, एनर्जीज को निकलना होता है हमारे लाइफ से, मतलब कोई कर्म, अगर उस क्लोजर मिलना है कोई कर्म को, तो वो फिर से रिपीट होता है हमारे लाइफ में। मे बी ये चीज़ आपके लाइफ में कोई रिपीट हुई है, कोई ऐसा मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके करियर के रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड रिगार्डिंग योर क्लैरिटी ऑफ माइंड, यस, इन योर मनी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। एंड समहाउ ये चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स। आपको प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने शायद हो सकता है आप कर रहे हैं। आपकी फैमिली की कंडीशंस, मतलब फैमिली में
दुरावा आ जाए, मतलब पति पत्नी में भेद हो जाए, या फिर पति पत्नी में झगड़े हो जाए, बच्चों में झगड़े हो जाए, आपकी ना बने, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड लिटरली ये एनर्जीज ना एक क्लोजर के लिए आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पास्ट में कहीं ना कहीं आप इन एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब पास्ट में आपने ये चीज़ों को विटनेस किया है कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ें, ये जो एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी टाइम्स आपने देखा है, फिर बाद में ये चीज़ें आपके साथ नहीं रही, समहाउ उसको एक कहीं और ही एनर्जी शिफ्ट हो गई, लेकिन फिर से वो चीज़ अगर ऊपर आई है, ये थोड़े देर तक आई है क्योंकि वो हीलिंग मांग रही है। अभी ये जो 12 पोर्टल है वो भी एक हीलिंग का ही पोर्टल है। सो मुझे यहाँ पे यही एनर्जीज नज़र आ रही है कि इट इज़ रिगार्डिंग योर हीलिंग। ओके, यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपकी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगे। ओके, टू द मतलब ये जो एनर्जी है हैंगमैन की वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है एंड एनर्जी इज गेटिंग अ मोमेंटम। ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, फाइनली जो चीज़ आपकी लाइफ में दिक्कत पैदा कर रही थी, वो चीज़ रहनी ही नहीं वाली आपकी लाइफ में, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इन द कमिंग टाइम रिगार्डिंग योर करियर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। द पार्टिसिपेशन, ओके, laziness, okay, the fool, ओके, इसके इतने ही कार्ड्स लूंगी मैं। एंड बॉटम द डेक इज द लवर्स। वाओ, द फूल टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग्स एंड समहाउ ओ देयर इज 4 ऑफ wands। गाइज आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल आपका जो कमिंग टाइम रहेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा। मतलब आपका मुझे यहाँ पे यूनियन नज़र आ रहा है इन द कमिंग टाइम। एंड सेकेंडली गाइज आपका इस वक्त में जैसे अवेयरनेस हो रहा है, इस वक्त में आप ना अपने रियल फॉर्म को पहचानने में लगे हैं। आप क्या है, आप देखेंगे, मतलब ये जो हीलिंग का पीरियड है ना, वो जाते ही आप खुद को देख पाएंगे। देखिए द फूल की एनर्जी, मतलब वो गिर रहा है, नीचे खाई है, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं है उस चीज़ का। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ना अपने खुद के इसको अंदर के जो एनर्जीज है ना, उसको आप पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी तरफ आप एक अलग नज़रिए से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक कि आप इतना मगरूर है ना खुद में, इतना आप खुद के साथ जुड़ रहे हैं कि आपको एक वननेस नज़र आ रहा है, अपने में और दूसरे में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। जैसे मैं जो हूँ वो ही आप है, आप जो है वही भगवान है, सब में भगवान विराजमान है। कहने के लिए तो हम कह देते हैं, लेकिन आप ये चीज़ महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। इतनी वो अवेयरनेस आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इट्स कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड। एक्चुअली इट इज़ नॉट कनेक्शन, इट इज़ यू ओनली। मतलब आप जहाँ भी देख रहे हैं आप खुद को ही पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप खुद को ही देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं खुद को ही देख रहे हैं, वहाँ पे खुद का ही रिफ्लेक्शन है सब कुछ। वाओ, लेटिंग गो। या इट्स लाइक कि व्हेनेवर जब एक बूंद होता है, जब वो बूंद समंदर में मिलती है तो वो समंदर हो जाता है। आपके लिए लिटरली मैं वो ही एनर्जीज, मोक्ष का भाव जिसे कहते हैं, ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है गाइस। एंड ये साधारण नहीं है, बहुत ही असाधारण घटना है, और जो कि मतलब हर कोई ये चीज़ चाहता है, लेकिन हर किसी के भाग्य में होती नहीं है दैट एनर्जी, that thing. Wow.
एंड ट्रैवलिंग। या मैं जब भी इस कार्ड को देख रही हूँ ना, आई जस्ट गेट द एनर्जी ऑफ हिमालयाज। समहाउ आप शिव जी से कनेक्टेड है गाइज। आप, आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट आप शिव जी से कनेक्टेड है, एंड वो आपको अलग अलग तरीके के क्या क्या वो आपको भावों में लेके जा रहे हैं ना गाइज। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये एक अलग तरीके का मुझे यहाँ पे एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ शिव जी की तरफ से। और ये बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जीज है, बहुत ब्लेस्ड एनर्जीज, इतनी ब्लेस्ड है ना कि पूछिए मत। एंड ये बहुत ही सही, बहुत ही सही। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स। यार जस्ट गिव मी अ सेकेंड। The Queen of Wands. Four of Swords. The High Priestess. Six of Cups. Bottom of the deck is the Hermit. ओके सो गाइज, इट्स लाइक आप एक तो मुझे यहाँ पे कुछ क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ क्रॉस रोड्स है, आपकी एनर्जी में एक अलग तरह की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब अगर आप इस वक्त में, बट फिर भी आप ना कुछ चीज़ें ना आप समझने में ही लगे हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको अभी भी क्लियर नहीं है। मतलब आप में कुछ वुंड्स बाकी हैं, कुछ वुंड्स हील होना बाकी है। अगेन हीलिंग का मैसेज आ रहा है, कुछ हील होना बाकी है आपके कॉन्शियसनेस में गाइस। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है, कुछ तो हीलिंग यहाँ पे बाकी है, एंड इट इज़ रिगार्डिंग योर हायर कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ कहीं ना कहीं आप में एक अलग, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम्स की जर्नी है एंड आप यूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मेन रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुँच गए हैं जहाँ पे आप यूनाइट हो सके, लेकिन फिर भी आप यूनाइट क्यों नहीं हो रहे। इसका रीज़न एक ही है कि आप ना कुछ चीज़ें और क्लैरिटी होना बाकी है आपके कॉन्शियसनेस में। देखिए बॉटम द डेक यहाँ पे अभी भी हर्मिट का कार्ड है, एंड इसके नीचे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इट्स लाइक कि अभी भी आप उन चीज़ों को लेकर अटके हुए हैं। वो जो आपने बिट्रेल्स देखे हैं ना अपने लाइफ में, लोगों ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया, अभी भी वो एनर्जी से आप पूरी तरीके से छूट नहीं गए हैं। वो एनर्जीज अभी भी आप पकड़े हुए हैं,
वो एनर्जीज अभी भी आपके साथ रेजोनेट कर रही है। आपको पता नहीं है ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। अगर इसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन आई तो आपको पता नहीं है उसका आंसर। एंड मेन चीज़ क्या होती है, जब भी कोई घटना हमारे साथ घटती है उसका रीज़न ये होता है कि हम उससे कुछ नॉलेज ले, है ना। तो अगर वो नॉलेज आपके साथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उससे कुछ सीखे नहीं हैं। और इसीलिए अगर सेम चीज़ें आपके पास रिपीट हो रही है, अगेन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही है, उसका रीज़न एक ही है कि आप उससे कुछ सीखे नहीं हैं, है ना। सी दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नॉर्मली शी इज़ रियली अलर्ट, बट somehow मुझे ऐसा लग रहा है कि शी इज़ नॉट अलर्ट, शी इज़ कन्फ्यूज, शी इज़ यहाँ इधर उधर देख रही है। वो उसका अपने अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं है, कुछ और इसके दिमाग में चालू है। एंड सेम थिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू, सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि जाना है, प्रपोज करना है या फिर ऐसा कुछ करना है, तो फिर से कोई घटना आ जाती है, फिर से आप कहीं पे अटक जाते हैं। इट इज़ बिकॉज कि आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने जो भी एक बार देखिए, पीछे मुड़कर देखिए कि क्या हुआ और क्या ऐसा है मेरे में जो मैं हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो क्या ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपको ढूंढने की ज़रूरत है गाइज। आपके एक ही चीज़ करिए, आपके जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स है उसको ढूंढिए, फिर बाद में देखना उससे क्या होता है, उससे किस तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे। आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। आपके इंट्यूशंस बहुत बेहतरीन काम करते हैं, आपके इंट्यूशंस आपको बता देंगे ये चीज़। सिर्फ और सिर्फ आप ना क्या करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे अगर हाई प्रिस्टेस है तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। आप ना खुद के इंट्यूशंस पे डाउट करते हैं। आप मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आप ये चीज़ है ना, भगवान के ऊपर भरोसा करने का बात है। ये सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा होगा तब भी आपका आपके अपने इंट्यूशंस के ऊपर भी भरोसा होगा। अगर आपका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, आपका इंट्यूशंस के ऊपर भी भरोसा नहीं होगा। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो भरोसा करता हूँ या करती हूँ ईश्वर के ऊपर, बट वो जो एक अनशेकेबल फेथ होता है ना, एक होता है फेथ एंड दूसरा होता है अनशेकेबल फेथ। अनशेकेबल फेथ इज लाइक कि कुछ हो जाए मेरी लाइफ में, बाढ़ क्यों ना आ जाए, अगर भगवान को मुझे बचाना है तो मुझे बचा लेगा। दैट काइंड ऑफ फेथ, अनशेकेबल फेथ, कि मतलब कोई हल्का सा झोंका आता है और फेथ टूट जाता है आपका भगवान के ऊपर से। ये इम्पॉर्टेंट है। वो जो फेथ होता है ना, वो कोई हिला नहीं सकता। एंड उसी फेथ के थ्रू आपका हीलिंग बाकी है। मेन थिंग इज दैट आपका अगर कोई हीलिंग बाकी है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो फेथ नहीं है आप में भगवान के ऊपर। आप यहाँ वहाँ घूमते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आपका कोई मंजिल तक पहुँचना है तो आप ट्रेन में दौड़ेंगे तो भी क्या आप पहुँच जाएंगे? जल्दी नहीं पहुँचेंगे। जब आपको ट्रेन पहुँचा देगी तभी पहुँचेंगे। और ट्रेन क्या है? भगवान है। आपको उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। ट्रेन चल पड़ी है, वो पर्टिकुलर मंजिल तक आपको पहुंचाएगी, इसके ऊपर आपको भरोसा होना ही चाहिए। अगर आप ट्रेन में दौड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन ज़्यादा फास्ट दौड़ना शुरू करेंगे, आप ही थक जाएंगे वहाँ पे। एंड लिटरली आप उसके खुद के दिमाग को थका रहे बाय रनिंग योर माइंड इन अननेसेसरी थिंग्स। और इसीलिए यहाँ पे हीलिंग हो ही नहीं रही है आपकी। ओके देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस क्या है, देखेंगे। देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके लक्ष्मी माँ की तरफ से देखते हैं। ओह दुर्गा माँ, कैन यू सी दिस? वो है तो मतलब आपकी लाइफ में आपके शत्रुओं की तो मतलब बैंड बजेंगे, मैं बता रही हूँ। आपके शत्रु इस वक्त में दौड़ रहे होंगे इधर उधर। वाह जगन्नाथ जी, मुझे ऐसा लगता है गाइस आपको जगन्नाथपुरी होकर एक बार आना चाहिए। आपके लिए कॉलिंग है भगवान की, आपको बुला रहे अपने दर पर, ज़रूर से जाके आ जाइए। एंड यमुना देवी, प्योरिटी हो रही है, प्योरिफिकेशन हो रहा है आपके लाइफ का। आपकी लाइफ में प्योरिफिकेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में वो प्योरिटी, वो सिरेनिटी में स्पेशली सिरेनिटी बोलना चाहूँगी, सिरेनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है।
एंड दिस इज़ अयप्पा भगवान, जो कि मुझे ऐसा लगता है गाइज, अगर आप जंगल की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ इनकी कृपा है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं। वो एक ब्रह्मचारी हैं और जंगलों में रहते हैं। अगर आप कभी भी लाइफ में जंगल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, अगर आप, मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज उनकी तरफ से आई कि अगर आप उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि कोई बच्चा आप चाहते हैं तो वो बेबी मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ टेक इट। ये जो बच्चा रहेगा काफ़ी ब्रह्मचारी चर्या की तरफ इनका ध्यान रहेगा। अगर आप मेल की बात करियो, अगर बच्चा मेल के, तो ये बहुत मतलब ब्रह्मचारी ही बनेंगे आगे जाकर, और बहुत ज्ञानी है ये, ऑलरेडी बहुत ही प्योर सोल है, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करके आपके द्वारा वो जन्म लेंगे और वो ब्रह्मचारी बनेंगे, वो गृहस्थ नहीं बनेंगे। ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, मैं बड़ी ही कहूँगी। बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि यार क्या ब्रह्मचारी एंड ऑल दिस थिंग्स, गृहस्थ होना चाहिए। नहीं, ये अगर डेस्टिनी में है, बहुत ही ब्लेस्ड ऐसा कुटुंब होता है, परिवार होता है जिनके घर में कोई ब्रह्मचारी पैदा होने के लिए उस बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसको रोकना मत प्लीज़। आपके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगा कि उस बच्चे को रोकना मत। अगर उसको ब्रह्मचारी बनना है, उसको संन्यास लेकर लोगों की सेवा करना है, प्लीज़ करने दीजिए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान को पाने की कुछ नहीं हो सकती, मैं बता रही हूँ। उसके मार्ग में बाधा मत बनिए, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए एंड वार्निंग भी है। ओके, सो दैट्स। और गाइज, आप मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन्स दिखाई देते हैं, आप ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली आपके घर में जो भी संतान होगी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। ओके, अगर लड़की भी होगी ना तो इस तरीके का वो भाग्य लेके आएगी ना कि मतलब कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशनरी एनर्जीज वो लेके आएगी। मतलब अगर वो गृहस्थ भी बनेंगी ना, इस तरीके की एनर्जी वो कैरी करेंगी ना, माँ भगवती की एनर्जी वो कैरी करेंगी। सो अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं करने दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड है। और हमारी जो जनरेशन है उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल जनरेशन रहेगी अगली जनरेशन। सो पे अटेंशन टू दैट, उनमें भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, और हमेशा भगवान के साथ कनेक्ट बनाए रखिए कि आप तो माता पिता हैं उनके, उनसे कुछ गलती हो गई तो उसका पूरा जवाबदारी आपका ही है। तो उनसे कोई गलती ना हो और आपके परवरिश में कोई भी त्रुटि ना रहे, इसलिए भगवान के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना।